उसी से ठंडा उसी से गरम। लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। परिचय, इंट्रोडक्शन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट of India. PM remembers former President Dr. Zakir Hussain on his birth anniversary. गद्य संबंधी लेसन के बारे में। प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश दिए की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत हास्य कथा। प्रस्तुत द प्रेजेंट हास्य कथा होती है वो स्टोरी, वो कहानी जिससे हंसी आ जाए। इंग्लिश में फनी स्टोरी कहा जा सकता है। एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में नहीं है, लेकिन फनी स्टोरी जिससे हंसी आ जाए हमें। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई ये कहानी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से एंजॉयबल वे लकड़हारे और बालिश दिए की कहानी लिखी है। लकड़हारा वुडकटर, लकड़हारा होता है वुडकटर। बालिश दिए बहुत छोटे आदमी, 6 इंच इतने उनकी हाइट होती है, उसको बालिश दिए कहते हैं। इंग्लिश में लिलीपुटियन कहते हैं। गलिवर ट्रैवल में लिलीपुटियन कहा गया है उनको। बहुत छोटे से आदमी होते हैं। उनकी कहानी लिखी है। इस इस स्टोरी के माध्यम से, थ्रू दिस स्टोरी, आपने मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने किसी अपरिचित को न सताने, अपरिचित, अननोन पर्सन, अ स्ट्रेंजर, हम जिसे पहचानते नहीं हैं, जिसको जानते नहीं हैं, उसको सताना नहीं चाहिए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किसी अजनबी इंसान को सताना नहीं चाहिए। किसी की हंसी ना उड़ाने की वो उन्होंने सलाह दी है। किसी पर हम लोग हंस नहीं देना चाहिए। किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। पत्थर, हम लोग अजनबी इंसान पर कभी कभी पत्थर फेंकते हैं। हमें लगता है कि वो पागल है, शायद वो पागल है, ये सोच के हम उन पर पत्थर फेंकते हैं। तो ये पत्थर ना फेंके, उनका संदेश है, उनका मैसेज है डॉक्टर जाकिर हुसैन का इस कहानी के माध्यम से, कि किसी पर पत्थर ना फेंके। यहाँ आपने मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। वो चाहते हैं कि सब लोग अच्छे बन जाए। प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज, टू प्रेरित करना, टू एनकरेज, टू मोटिवेट करना उन्हें कि अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो, हर कोई अच्छा बनना चाहिए। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं,
सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गरम हो जाए, गरम हो जाए। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि ये करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके सभी अच्छे होते हैं। लेकिन उनके यहाँ सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ मुंह में कुछ फूंकता है, मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं, पूछने से यह आदमी कहीं बुरा ना माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस ये पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उसे जरा गरमा लेता हूं, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूं।
मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए। मगर आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने ही जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है। क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूं फूं करके फूंकने लगा। बालिश्तिये ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है। अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो बहुत गर्म था। इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है। मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूं। यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। बराबर पीछे हटते जाते। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये जब काफी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है।
उसी से ठंडा, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। शब्द वाटिका, ठिठुरना, ठिठुरना, ठंड से कांपना, शिव, शिव, सुन्न, संवेदना रहित, पेनलेस, नम्ब, NUMB, no feeling, even if you touch it you will not feel the touch। किसी ने हाथ को छू लिया तो पता भी नहीं चले। अगर आपका हाथ सुन्न हो जाता है और कोई उसको टच करता है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसे कहते हैं सुन्न होना। बालिश्त, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बालिश्त कहते हैं। आपके ये अंगूठा, थंब एंड स्मॉल फिंगर, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बालिश्त कहते हैं। बालिश्तिया, छोटे कद का आदमी, अ स्मॉल साइज मैन, dwarf, a dwarf, very small man। ताज्जुब, आश्चर्य, सरप्राइज, आश्चर्य होना, सरप्राइज होना। सहम जाना, घबरा जाना, टू गेट फ्राइटेंड। रंज, दुख,